बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ नई दिल्ली से प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं रोज़ आपके पास आता हूँ यह बताने के लिए कि आज के दिन का महत्व क्या है, महत्ता क्या है। आज यानी 10 जनवरी है। कार्यक्रम यह 1 जनवरी शुरू हुआ। प्रतिदिन हम उस दिन के बारे में जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, फिर उसी तरह 10 जनवरी, पूरे वर्ष कार्यक्रम चलेगा और 31 दिसंबर को हम समापन करेंगे। उस दिन 31 दिसंबर की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। आज मैं कम से कम 3 ऐसे कारण बताऊंगा क्यों हम आज के दिन को मनाते हैं। पहला है विश्व हिंदी दिवस। पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसे लोग जो हिंदी जानते हैं, चाहे वो भारतीय हों या गैर भारतीय हों। लेकिन फ़ायदे क्या हैं हिंदी के? वैज्ञानिक ढंग से पाया गया है कि संस्कृत और हिंदी दो ऐसी भाषाएं हैं जो दोनों भारत की है और आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब में ज़्यादा ये यूज़र फ्रेंडली है। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जबकि दूसरी भाषाओं में ये बात नहीं है। यह बात विद्वानों द्वारा कहा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। दूसरी बात है कि हिंदी को ही ये गौरव प्राप्त है अनौपचारिक रूप से कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। आप देखेंगे कि औपचारिक रूप से ये नहीं है। आप जब देखेंगे कि अखबारों में, गूगल में और गजट में यूनाइटेड नेशंस के अनुसार हिंदी को ये गौरव प्राप्त नहीं हो सका है, क्योंकि समझने की भूल है। जानना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा जो औपचारिक ढंग से घोषित है वह भाषा है चाइनीज़, क्योंकि चीन की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो सभी लोग चाइनीज़ ही बोलेंगे। वहाँ के लोग मान गए हैं इस बात को। भारत के बारे में भी 140 तो हुआ ही, लेकिन लोग को लगता है कि नहीं साहब, किसी भाषा तमिल है या बंगाली है या पंजाबी है या तेलुगु है या कन्नड़ है या मलयालम है या कश्मीरी है या भोजपुरी है, पंजाबी है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी भाषा जो राजभाषा है वह हिंदी है। हर एक लोग हिंदी जानते हैं। ऐसा कोई आप मिलेगा नहीं जो हिंदी नहीं जानता हो, अब बोलता हो। तो मैं तो मानूंगा कि हमारे 140 करोड़ लोग हैं, सभी हिंदी जानते हैं। पाकिस्तान के लोग भी हिंदी जानते हैं, नेपाल के लोग भी जानते हैं, बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं। ऐसे लोग जो हमारे प्रवासी हैं, जो सैकड़ों साल पहले चले गए, वो भी हिंदी बोलते हैं। उनका नाम हमारे वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो हैं। मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, आपको ट्रिनिडाद टोबैगो में है, गयाना में है, सूरीनाम में है, बहुत जगह है। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कहाँ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा देश है दुनिया में जहाँ हिंदी भाषी ना हो। तो इससे गौरव प्राप्त है। हाँ, औपचारिक रूप से आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हिंदी का चौथा स्थान है, दूसरा स्पेनिश का है, इस तरह से इंग्लिश का है, स्पेनिश का है। लेकिन वो सब बात मेरे समझ से गलत है। जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, इसलिए उनको कहा जाए कि अंग्रेजी बोलने वाले आप हैं। तो हिंदी की महत्ता पर प्रकाश हम डालते हैं आज के दिन, इसलिए हम इसे मनाते भी हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कि आप जो ऊर्जा है उसके इस्तेमाल में आप कमी लाएं, ताकि उस पर जो बजट आपका है वो घटे। ऊर्जा की खपत कम करें और उतना ही करें जितना उपयोगी हो, और जो ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं चाहे उसकी खपत में कमी करें या कुछ ऐसे आप माध्यम सोचें जिससे कि आपका खर्च कम हो। जैसे वैकल्पिक ऊर्जा, या आप मान लीजिए सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा है, या हाइड्रो पावर है, या पवन चक्की है, विंड पावर है। इसमें आपको एक बार पैसा लग गया, बाद में कुछ लगना नहीं है। देखना है कि आप दोनों का इस्तेमाल करके भी अगर आपकी
घर पर महीने हर महीने कम खर्च होगा, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। जब वजीना जब प्रयोग करें, सोचें कि नहीं साहब कितने दिन हमको इस्तेमाल करना है, ये थर्मल पावर से कोयले का जो स्टॉक है वो सीमित है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम प्रयोग करें, विभिन्न जो वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन करें, इस बारे में सोचें, और हम इस पर कम से कम खर्च करें, यह भी आवश्यक है। अब रही बात की तीसरा क्या कारण है, वह है कि जो घरेलू पौधे हैं उसकी प्रशंसा का आज दिन है। आप देखते हैं घरेलू पौधा आपका दोस्त जैसा है, घर बैठे हुए कोई काम नहीं है तो उसको आप देख रहे हैं, आप वो भी आपको देख रहे हैं। ऐसे पौधे को आप अलग बंद कर दीजिए कमरे में, आप मत देखिए और पौधे को आप देखिए। वैज्ञानिक रूप से देखा गया है कि वो पौधा ज़्यादा बढ़ता है अगर आप उसके नज़दीक बैठते हैं। आप आपस में एक तरह से वो अंतरंग वार्ता होती है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग भी समझते हैं। तो उसकी प्रशंसा का आज दिन है हाउस प्लांट्स के बारे में। ऐसे पौधे जो सूरज की रोशनी के बिना भी पनपते हैं, घर में हैं, खिड़की पर हैं, बरामदे में हैं, या किसी कार्यालय में हैं, तो उसकी प्रशंसा का आज दिन है। इसको समझें, इस पर देखें कौन कौन से नए पौधे हैं जो रहेंगे। और वास्तु के हिसाब से कोई कह रहे हैं कि ये पौधा घर में ठीक है, कोई कार्यालय में ठीक है, उसकी बात ही माने, लेकिन हाउस प्लांट लगाने की बात जो है उसका प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि आपका मन बहल सके और आप में ऊर्जा आ सके, उत्पादकता आ सके। तो आज 3 कारणों से क्यों मनाया जाता है चर्चा हुई। कल किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे जब 11 जनवरी के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।